अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भारत में कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि आज भी भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु वीक प्रदेश पाए जाते हैं। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशा में ही अपना विकास कर सकता है। यही कारण है कि भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। एक खरीफ फसल। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, खाद्यान्न। मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, तिलहन। सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अंडी, कपास, तंबाकू, तिलहन। सोयाबीन दलहन एवं तिलहन दोनों की श्रेणी में आता है। दो रबी फसल। शीत ऋतु की फसल अक्टूबर टू नवंबर में बोला जाता है और अप्रैल टू मई में काटा जाता है। खाद्यान्न गेहूं, जौ, दलहन मटर, चना, अरहर, मसूर। तिलहन सरसों। नकदी फसल गन्ना, बरसीम, मवेशियों का चारा। 3 जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच का मौसम। ग्रीष्म ऋतु की फसल। पानी की कमी अर्थात आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऐसी फसलें उगती हैं जो अपने अंदर लंबे समय तक नमी धारण कर सके। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। मूंग, उड़द अर्थात मूंग और उड़द खरीफ एवं जायद दोनों के फसल हैं। कंटूर कृषि या समोच्च कृषि। समोच्च अर्थात समान ऊंचाई। पर्वतीय ढालदार जमीन पर वर्षा की पानी बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, जिसके परिणामस्वरूप ढाल की मिट्टी तथा मिट्टी के पोषक तत्व वर्षा जल अपने साथ बहा ले जाती हैं। वर्षा जल ढाल पर इतनी तेजी से प्रवाहित होती है कि ढाल पर की मिट्टी नमी ग्रहण नहीं कर पाती। इस समस्या से निदान पाने के लिए कंटूर कृषि या समोच्च कृषि का विकास किया गया, जिसके तहत पहाड़ी ढालों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बना दिया जाता है, जिसके कारण वर्षा जल धीरे धीरे प्रवाहित होता है तथा सीढ़ियों पर मेड़ बना दिया जाता है, जिससे वर्षा जल का ठहराव होता है, जिससे मिट्टी नमी धारण कर लेता है। ऐसे कृषि के तहत एक सीढ़ी पर एक तिरही की फसल उगाई जाती है। नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें। जिन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है, उन्हें नकदी फसल या व्यापारिक फसल कहा जाता है। मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय, कॉफी। ट्रैप क्रॉप। खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल लगाए जाते हैं, उन्हें ट्रॉप क्रॉप कहते हैं। एक्स कपास के पौधों को कॉटन रेड बग नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी उगाए दिए जाते हैं, जिससे कीट भिंडी पर ही उलझ कर रह जाते हैं। एनर्जी क्रॉप। जिन फसलों को अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है, उन्हें एनर्जी क्रॉप कहते हैं। एक्स गन्ना, आलू, जट्रोफा, मक्का। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलें। चावल, धान। धान ग्रामीणी कुल का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। दुनिया में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, लेकिन चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन भारत से आगे है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। एक ओस शरद ऋतु में अर्थात मानसून काल में। 2 अमन शीत ऋतु में। 3 बोरो ग्रीष्म ऋतु में। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, यूपी तथा आंध्र प्रदेश हैं। हालांकि चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब राज्य में अधिक होता है, क्योंकि पंजाब देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, अर्थात पंजाब प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित है। देश में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। चावल को अत्यधिक धुलने या पॉलिश करने से चावल के ऊपरी परत में विद्यमान विटामिन बी,
अर्थात थायामिन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में लोग पॉलिश वाला चावल का प्रयोग करते हैं उनमें बेरी बेरी रोग पाया जाता है। गोल्डन धान चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल धारक राज्य उत्तर प्रदेश राजस्थान। सर्वाधिक सिंचित फसल गन्ना गेहूं। परंतु धान को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और खरीफ फसल है, लेकिन गेहूं एवं गन्ना रबी ऋतु की फसल है। ठंडा का मौसम, यही कारण है कि गन्ना एवं गेहूं की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल कपास समुद्री उत्पाद मछली। सर्वाधिक कृषि आयात दाल। भारत की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% पर चरागाह, लगभग 21% पर वन और 24% बंजर और बिना उपयोग की है। दो देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलता है। 3-2004-2005 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40% रहा। 4 विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। 5 विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। 6 देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। 7 हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। 8 भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-1968 में हुई। 9 प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। 10 तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। 11 भारत विश्व में उर्वरक फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। 12 पोटाशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। 13 आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। 14 फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। भारत की प्रमुख फसल एवं प्रमुख उत्पादक राज्य। फसल प्रमुख उत्पादक राज्य चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बाजरा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दलहन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तिलहन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। काजू केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम @UPSC_Anonymous_Quiz है और हमारा टेलीग्राम चैनल में @UPSC_Anonymous_Quiz नाम का ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन जरूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज @UPSC_Anonymous_Quiz। इन सभी चैनल की ज्वाइन और सब्सक्राइब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जिसके माध्यम से में फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है और कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी और बाकी सभी